हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 12 की केमिस्ट्री के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज के लेक्चर में हम लोग घनीय क्रिस्टल के घनत्व पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण आंकिक प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। ये आंकिक प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आए हुए हैं। आइए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सिल्वर CCP जालक बनाता है। CCP जालक बनाता है। एक्स किरण विवर्तन अध्ययन द्वारा ज्ञात हुआ कि इसकी एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। सिल्वर के घनत्व की गणना कीजिए। सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान दिया गया है 107.9 ग्राम प्रति मोल। तो क्वेश्चन में जो बताया गया है कि CCP जालक जब सिल्वर जो है CCP जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है तो इसके प्रति एकक कोशिका में सिल्वर परमाणुओं की संख्या 4 होती है। तो वही चीजें यहाँ पहले लिख लीजिए कि CCP जालक में प्रति एकक कोशिका सिल्वर परमाणुओं की संख्या, जिसको हम लोग Z से निरूपित करते हैं, Z = 4, यानी Z बराबर 4 लिख लेते हैं। एकक कोशिका के कोर की लंबाई क्वेश्चन में दिया गया है, इसको नोट करते हैं कि एकक कोशिका के कोर की लंबाई 408.6 पिकोमीटर है। तो एकक कोशिका के कोर की लंबाई, जिसको हम लोग A से निरूपित करते हैं स्मॉल a से, तो 408.6 पिकोमीटर हो गया। 1 पिकोमीटर में 10⁻12 मीटर होता है। इस तरह से इसको हम लोग जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 408.6 × 10⁻12 मीटर प्राप्त होगा। तो सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान क्वेश्चन में दिया गया है 107.9 ग्राम प्रति मोल दिया गया है। जब इसको हम लोग किलोग्राम प्रति मोल में जब कन्वर्ट करेंगे तो 107.9 × 10⁻3 किलोग्राम प्रति मोल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आइए इसको हो गया है। अवोगाद्रो संख्या की वैल्यू दी गई है 6.023 × 10 to the power 23। ये सबको याद है, वो पहले से ही 6.023 × 1023। तो इस तरह से क्वेश्चन में जो चीजें दी गई है, यहाँ पे सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान 107.9 ग्राम प्रति मोल दिया गया है। 107.9 ग्राम प्रति मोल। इसको जब किलोग्राम प्रति मोल में कन्वर्ट करेंगे तो 107.9 × 10⁻³ यहाँ -3 रहेगा, -3 × -3 किलोग्राम प्रति मोल हो जाएगा। तो आगे फिर क्योंकि जब ग्राम को किलोग्राम में बदलेंगे तो 1000 से भाग देंगे, वही 1000 जब ऊपर जाएगा यानी 10⁻3 जब ऊपर जाएगा 10⁻3 तो वो 10⁻³ में कन्वर्ट हो जाएगा। वही चीज वहाँ लिखा गया है। अब आगे देखते हैं। यहाँ पे एकक कोशिका में सिल्वर का घनत्व ज्ञात करने का सूत्र क्या है? ρ = Z × M/AQ × LA। Z क्या है? Z यहाँ पर देखिए दिया गया है। CCP जालक में प्रति एकक कोशिका सिल्वर परमाणु की संख्या 4 है, उसको लिख देते हैं। M सिल्वर का परमाणु द्रव्यमान है, जिसको किलोग्राम प्रति मोल में कन्वर्ट किया गया है। 107.9 × 10⁻3 107.9 × 10⁻3 हो गया। आगे फिर A की वैल्यू दी गई है 408.6 × 10⁻12 मीटर। तो 408.6 × 10⁻12 मीटर क्यूब कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ एक क्यूब है, इंटू अवोगाद्रो संख्या 6.023 × 1023 होती है। इसको जब सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने पर इसका गुणा बहुत बड़ा आएगा। आप लोग इसको सॉल्व कर लीजिएगा। यहाँ गुणा करेंगे तो काफी समय नष्ट होगा। हमने इसको गुणा करके पहले से ही सब कुछ कर दिया है। तो इस तरह से सॉल्व करने पर 10.5 × 10⁻3 किलोग्राम प्रति घन मीटर इसका घनत्व मिलेगा, जिसको हम लोग अगर ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया समझ लीजिएगा। ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है। आइए क्वेश्चन और इसी पे सॉल्व करते हैं।
कॉपर FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है। कॉपर के बारे में बताया गया है कि कॉपर FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, क्रिस्टलीकृत होता है, क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके कोर की लंबाई, जिसके कोर की लंबाई 3.61 गुणे 10⁻⁸ सेंटीमीटर है, -8 सेंटीमीटर है। 3.6 गुणे 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। यह दर्शाइए कि गणना किए गए, यह दर्शाइए कि गणना किए गए, यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान की, गणना किए गए घनत्व के मान की मापे गए घनत्व से, मापे गए घनत्व 8.92 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर, 92 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से समानता, समानता। तो ये क्वेश्चन है, बताया गया, फिर एक बार पढ़ लीजिए। कॉपर FCC जालक के रूप में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसके कोर की लंबाई 3.61 गुणे 10⁻⁸ सेंटीमीटर है। यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान की मापे गए घनत्व 8.92 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर से समानता है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? कॉपर के बारे में बताया गया है कि कॉपर के परमाणु जब क्रिस्टल का निर्माण करते हैं तो ये FCC जालक का निर्माण करते हैं, और FCC जालक के निर्माण में जो यूनिट सेल होते हैं, उस एकक कोशिका में कॉपर परमाणु की संख्या जो होती है वो 4 होती है। इसको पीछे आप लोगों को बताया गया है कि FCC यूनिट सेल में या फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल में अवयवी कणों की संख्या या परमाणुओं की संख्या 4 होती है। कैसे पता चलेगा? कॉर्नर से 1 मिल जाएगा। कॉर्नर FCC यूनिट सेल के 8 कॉर्नर पर 1/8 करके 8 कॉर्नर पर 8 गुणे 1/8 जब कर देंगे तो 1 कण मिल जाएगा या 1 परमाणु मिल जाएगा कॉर्नर से, और फेस से यानी फलक से मिल जाएगा 3, तो 3 और 1 कुल 4 परमाणु जो होते हैं वो FCC यूनिट सेल के अंदर उपस्थित होते हैं। तो इस तरह से पहली लाइन में हम लोग यही लिखेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे? आइए, FCC यूनिट सेल में या FCC जालक में प्रति एकक कोशिका मतलब जो जाल बनता है उसमें एक एकक कोशिका या एक इकाई सेल में प्रति एकक कोशिका कॉपर परमाणुओं की संख्या, कॉपर परमाणुओं की संख्या, इसको Z से निरूपित किया जाता है, 4 होती है। कोर की लंबाई, एकक कोशिका के कोर की लंबाई दी गई है। एकक कोशिका के कोर की लंबाई
कोर की लंबाई दी गई है, जिसको ए से निरूपित किया जाता है 3.6 1 गुणे 10 घात -8 सेंटीमीटर हो गया। ये 3.61 गुणे 10 घात -8 सेंटीमीटर। इसको दशमलव अगर समाप्त करना चाहते हैं तो इसको आप 361 गुणे 10 घात -10 सेंटीमीटर भी कर सकते हैं। दशमलव समाप्त हो जाए। अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या दिया गया है? घनत्व के मान की गणना करनी है। अवगाद्रो संख्या तो आपको पता ही है, यानी इक्वल टू कितना होता है 6.023 × 10⁻23 होता है। और कॉपर का परमाणु द्रव्यमान भी कई बार बताया गया है कि कॉपर का परमाणु द्रव्यमान 63.5 होता है। कॉपर का परमाणविक द्रव्यमान या परमाणु भार, जिसको हम मान सकते हैं, कितना होता है 63.5। अब इतना, अब सीधे सूत्र लगा दीजिए घनीय क्रिस्टल के घनत्व को ज्ञात करने का। एकक कोष्ठिका में कॉपर क्या सूत्र, घनत्व को ज्ञात करने का सूत्र लगा दीजिए। क्या है सूत्र? ρ = Z × m अपान a³ × Na। Z की वैल्यू कितनी दी गई है 4, m कितना है 63.5, a³ कितना है 361 गुणे 10 घात -10, इसको क्यूब कर दीजिएगा। Na कितना है? अवगाद्रो संख्या 6.023 × 10⁻23, ये हो गया आपका। ऊपर इसको गुणा कर दीजिए। गुणा करेंगे तो 200, गुणा करिए इसको 4 × 5 = 20, यहाँ बगल में लिख देते हैं 4 × 5 = 20, 4 × 3 = 12 और 2 14 हो जाएगा। 4 × 6 = 24 और 1 25, यानी 254 आ जाएगा। और इन दोनों का, इसका पहले क्यूब किया जाएगा। क्यूब करने पे हमने क्यूब कर दिया है इसको पहले से ही, नहीं तो यहाँ काफी समय नष्ट होगा। तो यहाँ क्यूब करने पे 4 × 47 4 × 70 = 45, 4 × 70 = 45 881, और 10 घात -10 का जब क्यूब करेंगे 10 घात -30 हो जाएगा। इंटू 6.023 × 20 इंटू 10⁻23, इसको जब 254, इन दोनों का जब आप आपस में गुणा कर देंगे तो गुणा करने पे हमने क्या प्राप्त कर लिया है पहले से ही 28 33 57, 28 35 57, 28 33 57, 341 दशमलव इधर आ जाएगा 263। गुणा करने में काफी समय लगता है, इसलिए हमने पहले से गुणा कर दिया है। इन दोनों का आपस में गुणा करने पे कितना आएगा? और 10 घात -30 गुणे 10 घात 23 करेंगे जब, तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। और यहाँ -30 है, 23 है, तो यहाँ -30 से 23 घटा देंगे 10 घात -7 प्राप्त होगा। ये ऊपर चला जाएगा, तो जब ऊपर ही जाएगा तो 10 घात 7 हो जाएगा, 10 घात -7 7 हो जाएगा। जब इससे इसमें भाग देंगे तो भाग देने पर जो है ये 8.96 प्राप्त होगा। 8.96 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर ये प्राप्त होगा। तो इस तरह से आप देख रहे होंगे कि गणना करने पर जो घनत्व का मान आ रहा है वो मापने पर या मापे गए घनत्व के मान के लगभग समान आ रहा है। तो यही इस क्वेश्चन
में पूछा गया था कि यह दर्शाइए कि गणना किए गए घनत्व के मान की मापे गए घनत्व 8.92 ग्राम प्रति सेंटीमीटर से समानता है, यानी इसकी जो है इससे समानता है। इसी को आपको गणना के माध्यम से समझाना था, तो इस क्वेश्चन का यही आंसर है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन बुक में दिया गया है, इसको सॉल्व करते रहिए। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही, शेष नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।